जय हिंद। आज जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं वो पिछले टॉपिक से आगे का प्रकरण है। आज हम हिमालय के वर्गीकरण को देखेंगे। अभी जो आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं उन एग्ज़ामों की दृष्टि से अभी थोड़ा सरलीकृत तरीके से इन वीडियोस को बनाया जा रहा है। अभी यूपीएससी एंड पीएससी के लिए अलग से इन्हीं टॉपिकों पर अलग वीडियो बनाए जाएंगे, लेकिन अभी जो पहले ये बेसिक मान के चलें आप, और इसको आप सबसे पहले आप सीख लें। तो हमने हिमालय की उत्पत्ति को देखा था अपने पिछली क्लास में। उसमें मैंने आपको बताया था कि हिमालय की उत्पत्ति को हम कोबर के भूसन्नति सिद्धांत से और हैरी एंड हैस के प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से समझ सकते हैं। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से हम समझ सकते हैं। तो ये आपको मैंने बता दिया था कि दो महाद्वीपों के बीच में जो एक भूसन्नति बनी थी, उस सन्नति के भर जाने की वजह से उसमें जो कंप्रेशन बना, मतलब कंप्रेसर बना या संकुचित बल लगा, जिसकी वजह से हिमालय की उत्पत्ति अलग अलग कालों में, अलग अलग समय में, अलग अलग श्रृंखलाओं के रूप में हुआ। इसको हमने कोबर के भूसन्नति सिद्धांत में देखा था। और इसी कारण से इन भूसन्नतियों को, या इनको इंग्लिश में जियोसिंक्लाइन कहते हैं, इन्हीं जियोसिंक्लाइन को पर्वतों का पालना कहा जाता है। और हैरी एंड हैस के जो सिद्धांत था, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, इसके तहत दुनिया के सभी वलित पर्वत या भ्रंशोत्थ पर्वतों की व्याख्या इस आधार पर की गई है। जैसे रॉकीज, एंडीज एंड प्राचीनतम अरावली पर्वत, वो भी एक मोड़दार पर्वत था। और इस तरह से हम अलग अलग पर्वतों की व्याख्या हैरी एंड हैस के प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से की गई थी। अब हम आगे बढ़ते हुए आपको हिमालय का वर्गीकरण बता रहे हैं। हिमालय का वर्गीकरण, अब देखिए, पहले तो हम उसकी पोजीशन जान लें कि हिमालय आखिर है कहाँ। तो हिमालय की पोजीशन अगर अपन देखें तो यहाँ पर मैं एक आपको नक्शा में बना करके बता रहा हूँ। ये उतने ही नक्शा बनाएं जितने में अपना काम हो जाए। ये देखिए आप, ये देखो, ये भारत है। इसमें अपन देखें कि यहाँ से पहले तो मैं आपको एक बता दूं कि हिमालय की पोजीशन क्या है। तो हिमालय की पोजीशन, जैसा कि आप जानते हैं और आपने मैप में भी देखा है, कि भारत के उत्तर में, उत्तर से लेकर के पूर्व तक एक तलवार की तरह हिमालय ऐसा करके, ऐसा चापाकार में फैला हुआ है। और चापाकार में जा करके और वहाँ पर ऐसा आकर के ऐसा मुड़ गया है, ऐसा मुड़ गया है ना। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का अपन देखेंगे तो यहाँ पर हिमालय की अपन एक रफ आइडिया बनाए तो यहाँ पर एक ऊंचा स्थान पड़ता है, जिसे कहते हैं पामीर की गांठ। अब पामीर की गांठ, जैसे अपन दो रस्सियों को मिलाकर के जहाँ गांठ बनाते हैं वहाँ पर उठा हुआ स्थान बन जाता है, उसी तरह ये कि पामीर की गांठ बन गई। ये पामीर की गांठ से यहाँ से अपन देखें कि ये एक पर्वत है जिसका नाम है काराकोरम पर्वत, या ट्रांस हिमालय का भाग है। तो ये ट्रांस हिमालय यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे फैला हुआ है। इसके बाद में दूसरा है ग्रेट हिमालय, ये यहाँ से लेकर के यहाँ पर पूर्व की तरफ फैला हुआ है। उसके बाद में फिर लघु हिमालय, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूर्व तक फैला हुआ है। और चौथा है शिवालिक श्रेणी, ये यहाँ से लेकर के पूर्व तक फैला हुआ है। तो ये चार लकीरों के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। वैसे हिमालय का जो वर्गीकरण है वो हम दो भागों में कर सकते हैं। एक क्षैतिज वर्गीकरण, क्षैतिज मतलब इस तरीके से वर्गीकरण, और एक वर्टिकल डिवीजन अपन कर सकते हैं। तो हमें दो प्रकार के वर्गीकरण हिमालय के देखने हैं। एक हमें समानांतर वर्गीकरण, या इसी को हम कहते हैं क्षैतिज वर्गीकरण, और दूसरा होता है वर्टिकल, मतलब हम इस तरीके से इसको हिमालय को देखेंगे, है ना। तो पहले हम आपको जो क्षैतिज वर्गीकरण है वो उसको मैं आपको बता रहा हूँ। क्षैतिज मतलब ऐसे जैसे शंकर जी का त्रिपुंड लगाते हैं, इस तरीके का, ये समानांतर हुआ। तो इस तरीके से हम हिमालय की
ये 4 श्रृंखलाएं अपने को दिखाई दे रही हैं। इसमें अभी मैंने इसमें कोई चीज़ समझाई नहीं है, केवल 4 लकीरें खींची हैं जो जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक जा रही हैं। और यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत से लेकर के और यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है नामचा बरवा। तो नामचा बरवा तक ये पूरा का पूरा हिमालय फैला हुआ है। एक मोटी बात अपन देख रहे हैं कि इसकी जो लंबाई है टोटल 2500 किलोमीटर है। 2500 किलोमीटर है, मतलब इतना लंबा, 2500 किलोमीटर लंबा है। जबकि चौड़ाई इसकी देखें तो कहीं कम तो कहीं ज़्यादा मिलती है। यहाँ पर हमें चौड़ाई ज़्यादा मिल रही है, लेकिन यहाँ पर चौड़ाई हमें कम मिल रही है। मतलब ये 150 से लेकर के, यहाँ 150 से लेकर 150 से लेकर के ये 400 किलोमीटर तक ये चौड़ा आपको मिलता है। एक बात ध्यान रखना, जहाँ पर ये सकला मिलेगा वहाँ पर वो ऊंचा मिलेगा, और जहाँ पर चौड़ा मिलेगा वहाँ पर ये सकला, मतलब इसकी चोटियाँ ज़्यादा ऊंची नहीं होंगी, है ना। तो यहाँ पर ये चौड़ा है तो ऊंचाई सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में मिलेगी। यहीं पर हमें माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है वो हमें इसी क्षेत्र में मिलेगी, जहाँ पर हिमालय क्या हो गया है, सकरा। मतलब ये 150 किलोमीटर है टोटल चौड़ाई, बता रहे हैं कि ये जो रखा हुआ है ना। इसको अगर अपन देखें कि कुछ इस तरह से हमें ये चित्र देखने को मिलता है। यहाँ पर ये चौड़ा आपको ज़्यादा दिख रहा है और यहाँ पर ये सकरा हो गया है। यहाँ पर ये 400 किलोमीटर चौड़ा है, जबकि यहाँ पर अपन देखें ये 150 किलोमीटर चौड़ा है। और ये स्पष्ट आपको जो श्रृंखलाएं हैं ये आपको दिखाई दे रही हैं, और पूर्व की तरफ ये जा करके मुड़ गया है ना। तो हिमालय को अपन ने 4 भागों में बांट दिया। ये क्षैतिज वर्गीकरण है। यहाँ पर आपको ये एक हिमालय का ये वाला हिस्सा है जो मेघालय में पड़ रहा है। वास्तव में जो मेघालय का हिमालय है, ये मेघालय का हिमालय इज नॉट पार्ट ऑफ हिमालय, बट मेघालय का जो हिस्सा है ये भारत का जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है या पठारी हिस्सा है उसका हिस्सा है। इसलिए याद रखिएगा कि दिस पार्ट ऑफ हिमालय कॉल्ड गोंडवाना हिमालय के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भारत का ये जो शेष भाग जो अपन बनाते हैं नीचे, ये गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। तो मेघालय इज आल्सो पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। तो आप याद रखना, गोंडवाना हिमालय पूछा जाए कहाँ पर है तो वो है मेघालय में। बाकी का ये जो पूर्व की ओर जो गया हुआ है पर्वत, यहाँ पर इसका नाम अराकान योमा पर्वत होता है, अराकान योमा पर्वत, ठीक है। तो ये अपन ने कुछ, मैंने आपको भी सामान्य जानकारी दी। 2 प्रकार से आप इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। हिमालय का वर्गीकरण समांतर और ऊर्ध्वाधर किया जा सकता है। और आप देखें कि इसका देखिए एक अभी जो मैंने वर्गीकरण आपको करके बताया, एक ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय, और फिर उसके बाद में शिवालिक श्रेणियाँ। ये 4 अपने, अभी आप एक पेन कॉपी रख के बैठिए और 4 लकीरें खाली खींच दीजिए, है ना। तो वो 4 लकीरें हो जाएंगी आपकी ये हिमालय की। अब एक चीज़ और मैं यहीं पर आपको क्लियर कर देता हूँ कि इन चारों के बीच में जैसे आपने 4 लकीरें खींची, 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर और ये 4 लकीर खींची। अब ये वाला कौन सा हिमालय है? ये है आपका ट्रांस हिमालय, ये है ट्रांस हिमालय, ये है ग्रेट हिमालय, ये है लघु हिमालय, और ये है शिवालिक श्रेणी। तो एक मिनट, ये है आपका ट्रांस हिमालय, ये है ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, ये महान हिमालय। अभी इनकी हमें कोई डिटेल नहीं दी है, केवल आपको 4 लकीरें खींच देनी है। तो ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय, इनके बीच में एक बॉर्डर आएगी। देखिए मैं बॉर्डर बना देता हूँ, थोड़ा डिफरेंट कलर ले लेते हैं अपन, वो ब्लू कलर ले लिया। ये देखिए आप, ये बीच में से अपन ने एक बॉर्डर बनाई। ये कौन सा हिमालय है? ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय। इसके बीच में जो बॉर्डर रेखा है, याद रखिएगा, 4 लकीरें खींच दीजिए। चारों लकीरों के बीच में एक दूसरे कलर के पेन से आप लाइन खींचिएगा। तो ये बीच वाली जो लाइन बन रही है, ये एक इनकी बॉर्डर है। जैसे एक पर्वत खत्म होगा फिर दूसरा पर्वत शुरू होगा, तो बीच वाली ये बॉर्डर लाइन बन जाएगी। इसका नाम है, ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच की लाइन का नाम है हिंज लाइन। क्या नाम है? हिंज लाइन। इसी को एक और नाम देते हैं ITSZ।
मतलब इंडो सांगपो सचर जोन, इंडो सांगपो सचर जोन, ये ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में है, इंडो सांगपो सचर जोन, ठीक है। हिंज लाइन, तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा हिंज लाइन किन दो हिमालय के बीच में, तो आपको बताएगी ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में है, महान हिमालय के बीच में है, वृहद हिमालय के बीच में है। इसके बाद हम एक और लाइन ले रहे हैं और वो है आपकी ये ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय के बीच में, ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय के बीच वाली ये वाली लाइन लिए पढ़ने, और इसका नाम है MST। MST, MST का मतलब हुआ मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय के बीच वाली लाइन है MST, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मतलब मुख्य विभाजक हो गया ये ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय के बीच में। उसके बाद में हम एक और सीमा रेखा अपन बनाते हैं और वो है लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच वाली लाइन है MBT। MBT, MBT का मतलब हुआ मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। तो एक हो गई मेन बाउंड्री थ्रस्ट हो गई, और अंतिम जो है ना वो है शिवालिक, शिवालिक। और यहाँ पर नीचे क्या लग जाएगा आप जानते हैं, देखिए आप, ये जो शिवालिक श्रेणी है, ये शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक के नीचे क्या लग गया, मैदान लग जाएगा। मैदान मतलब उत्तर प्रदेश का मैदान है और ये झारखंड बिहार का क्षेत्र है ये पूरा। तो मैदान और शिवालिक के बीच में इसको कहते हैं फ्रंट फॉल्ट। क्या कहते हैं, फ्रंट फॉल्ट, ये फ्रंट फॉल्ट हो गया। तो आप देखें तो इसके बीच में यहाँ पर फ्रंट फॉल्ट है, फ्रंट फॉल्ट। तो आपने देखो सबसे पहले जो ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के नीचे फिर कौन सा हिमालय है, देखो एक बार अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ट्रांस हिमालय, एक मिनट, ट्रांस हिमालय, उसके नीचे ग्रेट हिमालय, फिर लघु हिमालय और फिर शिवालिक श्रेणी। ये कौन सा हिमालय, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में कौन सा है, ISITSZ, इंडो सांगपो सचर जोन, सचर जोन, या इसको ही कहते हैं हिंज लाइन, हिंज लाइन। अच्छा, ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय के बीच में MST, ग्रेट हिमालय लघु हिमालय के, MBT, MBT लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में कौन सी हो जाएगी, MBT, MBT, MST, हिंज जोन, और ये फ्रंट फॉल्ट, फ्रंट फॉल्ट। ये आपके हो गए तीनों के बीच में बॉर्डर्स, मैंने आपको बता दी। अच्छा, पामीर की गांठ क्या है, अब इसको पहले तो हमने आपको बताया कि हिमालय की ऐसी लकीर नुमा संरचना जिसके बीच बीच में कुछ बॉर्डर्स हैं, उन बॉर्डर्स को मैंने बताया। पामीर की गांठ क्या है, अब आप पामीर की गांठ को समझिए। पामीर की घाट एक ऐसा स्थान है, बिल्कुल भारत की मुंडी पर है, भारत के सिर पर है, और वहाँ पर एक ऊंचा उठा हुआ स्थान है। इस ऊंचे उठे हुए स्थान को ही हम पामीर की गांठ कहते हैं, और इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। कि ये ऊंचा उठा हुआ क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक गांठ है। इस गांठ में ये काराकोरम पर्वत भी जुड़ता है, ये ग्रेट हिमालय भी जाकर उसमें जुड़ता है। चाइना की एक श्रृंखला है क्युनलुन पर्वत, क्युनलुन पर्वत, इसी से जुड़ता है। यहाँ से उत्तर पूर्व की ओर जाने वाला चाइना का एक पर्वत है तिएन शान पर्वत, तिएन शान पर्वत भी इसी घाट से जुड़ा है, और इसी घाट से ये पाकिस्तान में जाने वाला हिंदू कुश पर्वत भी इसी से जुड़ा हुआ है, हिंदू कुश पर्वत भी इसी से जुड़ा हुआ है। तो देखिए आप, इतने सारे पर्वत जो है ये इसी घाट से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसको पामीर की घाट या रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि पामीर के पठार का हिस्सा कौन कौन से पर्वत हैं, तो आपको दिखाई दे रहा है क्युनलुन पर्वत है, यहाँ पर ग्रेट हिमालय भी है, हिंदू कुश पर्वत भी है, और ये काराकोरम रेंज भी इससे जुड़ती है। तो इस तरह से ये ट्रांस हिमालय का ही एक पार्ट है, मतलब ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, क्युनलुन तिएन शान एंड हिंदू कुश पर्वत, ये सभी जहाँ जुड़ते हैं इसी को हम कहते हैं पामीर की गांठ। तो ठीक है, आपको पामीर की गांठ समझ आ गई होगी। हिमालय 2500 किलोमीटर लंबाई में और चौड़ा हमने बता दिया कि यहाँ पर 400 किलोमीटर और यहाँ पर 150 किलोमीटर, यहाँ ज़्यादा ऊंचा होगा, यहाँ ज़्यादा सकरा होगा।
तो ये मैंने आपको बताया हिमालय के बारे में, है ना। अब हिमालय का एक और वर्गीकरण आपका बचता है, वो है आपका कौन सा, ऊर्ध्वाधर वर्गीकरण। ऊर्ध्वाधर वर्गीकरण में क्या होता है कि हम इसको इस तरह से काटते हैं, कैसे, नदियों के आधार पर इसको काटा गया है, नदियों के आधार पर इसको काटा गया है। देखो मैं आपको नदियों के आधार पर काट के बता रहा हूँ, जस्ट मिनट रुक जाइएगा आप। ये देखिए नया नक्शा, देखो नदियों के आधार पर कैसे काटा गया है। देखो यहाँ पर ये नदी बह रही है, कौन सी, सिंधु नदी बह रही है, सिंधु नदी, ये यहाँ से सिंधु नदी बह रही है, ये गई सिंधु नदी। अभी मैं आपको जब हिमालय का वर्गीकरण बताऊंगा तो नदियों की लोकेशन भी मैं बता दूंगा, लेकिन अभी वर्टिकल डिवीजन किस तरह किया गया मैं बता रहा हूँ। ये नदी जो है ना सतलज नदी है, सिंधु और सतलज के बीच में ये जो हिमालय है वो है कश्मीर हिमालय। कौन सा है, कश्मीर हिमालय है। इन दोनों के बीच में, सिंधु और सतलुज के बीच में कश्मीर हिमालय है। और सतलुज से लेकर के, अब देखना आप यहाँ पर सतलुज से लेकर के यमुना नदी तक का जो हिमालय है उसको कहते हैं हिमाचल हिमालय, हिमाचल हिमालय। तो कई जगह पर ये लिखा रहता है हिमाचल हिमालय। तो कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय ये दोनों वास्तव में मिला करके हम कश्मीर हिमालय ही बोल देते हैं, लेकिन वास्तव में कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय ये अलग अलग हैं। यहाँ पर हम देखें, चलिए हटाइए उसको, अपन देख लेते हैं कि इसके बाद जो डिवीजन है वो है आपका उत्तराखंड वाला। केवल उत्तराखंड का हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, इसको कहते हैं कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय, जो सतलज नदी से लेकर के यहाँ पर बहने वाली काली नदी तक के बीच में है। तो देखो सिंधु से सतलज कश्मीर हिमालय, सतलज से काली कुमाऊं हिमालय, फिर काली नदी से लेकर यहाँ पर बहने वाली ये नदी है तिस्ता नदी, तो तिस्ता तक, काली से तिस्ता ये वाला हिमालय कहलाता है नेपाल हिमालय, ये है नेपाल हिमालय। और तिस्ता से लेके ये ब्रह्मपुत्र तक का जो हिमालय है इसको कहते हैं असम हिमालय, इसको कहते हैं असम हिमालय। तो आप देख सकते हैं कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। इसमें जब हम इस तरीके का केक काटते हैं, इस तरीके से हम वर्गीकरण करते हैं, तो इस हिमालय में हम ऊंची चोटियां और ग्लेशियर्स टाइप की चीज़ें, नदी घाटियां आदि, पासेस वगैरह अपन इसमें देख लेते हैं, है ना। तो ये एक अलग तरीके का वर्गीकरण हो जाएगा, और एक वर्गीकरण मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। तो हिमालय का ये वर्गीकरण जो आपको मैंने बताया, हिमालय का वर्गीकरण दो रूपों में, ट्रांस हिमालय, फिर मुख्य हिमालय 3 भागों में बटा है, मध्य हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, और यहाँ ऊर्ध्वाधर हिमालय जो बांटा कश्मीर, कुमाऊं, नेपाल और असम हिमालय के रूप में बांटा है, जो इस तरीके से काटा, वर्टिकली काटा है। और फिर नॉर्थ ईस्ट का हिमालय अलग ले लेंगे। और आपको मैंने ध्यान देने योग्य बात बताई थी कि जो मेघालय का हिमालय है वास्तव में वह हिमालय का हिस्सा नहीं है, वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। सो आपको ये ध्यान रखना है। अब अपना एक एक करके हम कश्मीर के अपने को हिमालय को समझना होगा। तो पहली बात तो अपन ने क्या है कि वर्गीकरण कर लिया हिमालय का कि ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक श्रेणी, और वर्टिकली कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। और पामीर की गांठ अपन ने समझ ली, और इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये सब अपन ने देख लिया। अब देखिए ये वीडियो हो जाएगा लंबा, क्योंकि इसमें मैं अगर सारे हिमालय बताना शुरू कर दूं आपको, तो बेहतर ये होगा कि मैं आपको सेपरेटली ट्रांस हिमालय अलग, ग्रेट हिमालय अलग, लघु हिमालय अलग और शिवालिक, इन चारों की जानकारी मैं आपको अलग से दूं। तो आप इतना आप करके रखिएगा, देन मैं आपको अगले वीडियो में हिमालय का विस्तार से, गहराई से मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर कौन सी श्रृंखला है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, एंड नेक्स्ट वीडियो मेरा कल आएगा। थैंक यू।